आज महात्मा गांधी का ये शहादत दिवस है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, गांधी देश और दुनिया के लिए वैसे वैसे प्रासंगिक होते जा रहे हैं। आज से 100 वर्ष पहले अकबर इलाहाबादी ने एक किताब लिखी थी, गांधी नामा। गांधी को आए अभी बमुश्किल 5 वर्ष हुए थे, भारत लौटे, और उन 5 वर्षों में ही गांधी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि अकबर इलाहाबादी ने गांधी नामा लिखा और लिखते हुए कहा कि शाहनामा हो चुका, अब दौरे गांधी नामा है। ठीक 100 साल बाद हम ये महसूस कर रहे हैं कि एक नए तरह का गांधी नामा हमारे पास होना चाहिए। तो ये कुछ कविताएं मैं गांधी की शहादत दिवस पर पढ़ना चाहता हूं, और इसे गांधी के नाम एक पत्र भी आप समझ सकते हैं। पहली कविता का शीर्षक है, गांधी की अमरता के आगे। गांधी की हत्या केवल 30 जनवरी 1948 को नहीं हुई थी। गांधी की हत्या केवल 30 जनवरी 1948 को नहीं हुई थी। जब ब्रूनो जिंदा जलाए गए थे, गांधी की हत्या तब भी हुई थी। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया, तब भी हुई थी गांधी की हत्या। गांधी की हत्या तब भी हुई थी जब ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। गांधी की हत्या तब भी हुई थी जब ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। सुकरात को जब जहर दिया गया, तब भी गांधी की हत्या हुई थी। सूली पर चढ़ा मंसूर बचा रह जाता है, ईसा मसीह बचे रह जाते हैं। सुकरात अमर हो जाते हैं, मर जाते हैं। जहर देने वाले खाक में मिल जाते हैं, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले। सूरज का चक्कर काटती हुई पृथ्वी रोज देती है ब्रूनो के जिंदा होने का सबूत। सूरज का चक्कर काटती हुई पृथ्वी रोज देती है ब्रूनो के जिंदा होने का सबूत। गांधी की अमरता के आगे रोज रोज मरते हैं हत्यारे। गांधी की अमरता के आगे रोज रोज मरते हैं हत्यारे। एक दूसरी कविता है, गांधी में कबीर। गांधी नहीं मरेंगे, मर जाएंगे गांधी को मारने वाले। गांधी नहीं मरेंगे, मर जाएंगे गांधी को मारने वाले। जैसे कबीर को मारने के चक्कर में पड़े, पीर और पैगंबर मर गए थे सातों भुवन के चौधरी। कबीर की तरह गांधी ने भी पी लिया था राम रसायन। कबीर की तरह गांधी ने भी पी लिया था राम रसायन। कबीर की तरह गांधी ने भी जान लिया था राम नाम का मर्म। जैसे कबीर राम को बुन सकते थे अपने करघे पर, जैसे कबीर राम को बुन सकते थे अपने करघे पर, गांधी बुन लेते थे राम को अपने चरखे पर। जैसे कबीर और राम मिलकर हो गए थे एक, वैसे ही गांधी और राम हो गए थे एक में एक। कहते हैं, जब कबीर बनते थे ताना, राम बन जाते थे बाना। कहते हैं, जब कबीर बनते थे ताना, राम बन जाते थे बाना। गांधी कपास हो जाते थे, राम सूत बनकर लिपट जाते थे लच्छे में। चरखे से गूंज उठती थी रामधुन, ताना और बाना मिलकर बन जाती ईश्वर नाम की चादर। ताना और बाना मिलकर बन जाती ईश्वर नाम की चादर, जिसे कबीर ओढ़ते रहे जतन से। कपास और सूत से तैयार होती है ईश्वर नाम की धोती।
जिसे गांधी पहनते रहे जतन से। न ईश्वर मरता है न मरते हैं कबीर, फिर गांधी कैसे मर सकते हैं। तीसरी कविता का शीर्षक है गांधी एक बार फिर ट्रेन से धकिया कर उतारे गए। यह दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग में 7 जून 1893 की काली रात नहीं थी, जिस रात गांधी ने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी, जो चलती रही शहर होने तक। यह 21वीं सदी के तीसरे दशक में नए बनते हुए बनारस के जुलाई महीने की एक चमकती हुई सुबह थी। यह 21वीं सदी के तीसरे दशक में नए बनते हुए बनारस के जुलाई महीने की एक चमकती हुई सुबह थी। सुबह की सुबह तो खैर होनी नहीं थी। गांधी की किताबें बिखरी पड़ी थीं, जिन्हें उनका टूटा हुआ चश्मा देख रहा था। गांधी की किताबें बिखरी पड़ी थीं, जिन्हें उनका टूटा हुआ चश्मा देख रहा था। गांधी के तीनों बंदर उदास और गुमसुम थे। गांधी को एक बार फिर फेंक दिया गया था रेल के डिब्बे से। चौथी कविता का शीर्षक है मंच पर गांधी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सभा थी। मंच पर आसीन थे महाराज दरभंगा। मंच पर आसीन थी श्रीमती एनी बेसेंट। मंच पर आसीन थे रत्नाभूषणों से लदे दूर दूर तक रत्नाभा बिखेरते राजे महाराजे। मंच पर आसीन थे मालवीय मदन मोहन महामना। मंच पर आसीन थे मालवीय मदन मोहन महामना। मन महान था उनका, इसलिए महामना थे वे। 2 दिन पहले ही मंच को संबोधित कर जा चुके थे वायसराय, हिज हाईनेस। 2 दिन पहले ही मंच को संबोधित कर जा चुके थे वायसराय, हिज हाईनेस। हवा में अब भी मौजूद थी उनके रुतबे की हनक। तितलियां तक चुप बैठी थीं, पत्तियों ने हिलना बंद कर दिया था। धूप भी दुबक सी गई थी। उसी मंच पर, जी हां उसी मंच पर, काठियावाड़ी धोती लपेटे, सच की चादर ओढ़े आ गए थे मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी ने बोलना शुरू किया, बोलने के खिलाफ बोलना शुरू किया। गांधी ने बोलने के खिलाफ बोलना शुरू किया। गांधी ने, गांधी के शब्दों में अलंकार नहीं थे। गांधी के शब्दों में अलंकार नहीं थे, सच का ताप था, जिसे महसूस किया था देश ने पहली बार। असह्य था सच का ताप। चुप गांधी चुप, बस गांधी बस। मंच से कोरस बज उठा। गांधी बोलते चले गए, मंच से उठ रही आवाजों को व्यर्थ करते हुए। गांधी बोलते चले गए, मंच से उठ रही आवाजों को व्यर्थ करते हुए। राजे महाराजे मंच से उतरते गए और उसी तेजी से गांधी लोगों के दिलों में उतरते गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मंच राष्ट्रीय राजनीति का मंच बन गया, जहां से राजों महाराजों की विदाई हो रही थी और गांधी स्थापित हो रहे थे। महामना मालवीय मदन मोहन ही थे स्थापना समारोहों के पुरोहित। महामना मालवीय मदन मोहन ही थे दोनों स्थापना समारोहों के पुरोहित और यजमान भी। इस श्रृंखला की आज की आखिरी कविता गांधी जी की आंखें। राज सिंहासन पर बैठे बैठे जॉर्ज पंचम ने सुना गांधी के बारे में। राज सिंहासन पर बैठे बैठे जॉर्ज पंचम ने सुना गांधी के बारे में। उन्हें एक कौतुक की तरह लगे थे गांधी। उन्हें एक कौतुक की तरह लगे थे गांधी। सम्राट के मन में गांधी को देखने की उत्सुकता पैदा हुई। सम्राट के मन में गांधी को देखने की उत्सुकता पैदा हुई। उन्होंने हुक्म दिया चर्चिल को। चर्चिल ने वायसराय को।
वायसराय ने गांधी को बताई सम्राट की इच्छा। किस्सा कोताह यह कि गांधी और सम्राट की भेंट हुई एन बकिंघम पैलेस में। किस्सा कोताह यह कि गांधी और सम्राट की भेंट हुई एन बकिंघम पैलेस में। अधनंगे गांधी को देखकर सम्राट मुस्कुराया। अधनंगे गांधी को देखकर सम्राट मुस्कुराया। राजसी वेशभूषा में सज्जित सम्राट को देखकर गांधी भी मुस्कुराए। बातें क्या थीं? बस मुस्कुराहटों का आदान प्रदान होता रहा दोनों के बीच। बातें क्या थीं? बस मुस्कुराहटों का आदान प्रदान होता रहा दोनों के बीच। सम्राट के आंखों की मुस्कान से गांधी को आनंद हुआ। सम्राट के आंखों की मुस्कान से गांधी को आनंद हुआ, पर गांधी के आंखों की मुस्कान देखकर सहम गया था सम्राट। पर गांधी के आंखों की मुस्कान देखकर सहम गया था सम्राट। मुलाकात का समय खत्म हुआ। गांधी ने हाथ जोड़ा और लौट गए वापस। सम्राट का सिंहासन हिलता रहा देर तक।